पीरियड्स के झंझट से, यानी कि पीरियड्स में जो पैड आप लगाते हो उसके झंझट से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, वो भी सिर्फ कम खर्च में और सिर्फ एक समय की इन्वेस्टमेंट में, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और डॉक्टर सोनम आपको बताएंगे कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हो, कैसे ये पीरियड से ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, और ये एक ऐसी चीज़ है क्या जो आपको इतना फ़ायदा देगी, ये मैं बताने वाले हैं आपको। तो मैम, ये जो मेरे हाथ में इस समय है, ये है क्या, इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों ये पैड से ज़्यादा बेहतर है लेडीज़ के लिए? इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप। ये डंडी होती है, ये सिलिकॉन का होता है। इसको आप उबाल के स्टेरलाइज कर सकते हैं, इससे कोई इन्फेक्शन का डर नहीं। अब पैड में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? पैड एक तो हर 2 घंटे बाद या हर दिन में 2 बार ज़रूर बदलना पड़ता है। कई बार उसकी लाइनिंग, जो सिंथेटिक लाइनिंग है उससे लेडी को एलर्जी होती है, कॉटन की लाइनिंग से एलर्जी नहीं होती है। इस मेंस्ट्रुअल कप में ये केवल 450-500 रुपये का है और इसको अगले 10 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं देता, ना ये टूटता है, ना ये फूटता है, ना ये निकलता है जब आप इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये मेनली लड़कियों के लिए हैं जो सेक्सुअली एक्टिव है, लेडीज़ जिनकी शादी हो गई है और जिनको बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हैं, अगर सेक्सुअली एक्टिव कोई भी लेडी है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, वो इस मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करेगी। अगर मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज़ करते तो उसका नुकसान क्या है वो बताती हूँ। ये पेशेंट है, इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, इसको प्रेगनेंसी नहीं है, ट्यूबें इसकी बंद हो गई। हुआ ये कि इसने कभी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करा, ना पैड यूज़ किया, वो एक कपड़ा यूज़ करती थी और वो पैंटी में लगाती थी और वो कपड़ा गंदा होता था, उससे उसके ऊपर जो इन्फेक्शन है, जिस रास्ते से बच्चे ने होना था उसको, वो बच्चा नहीं मिल पाया बिकॉज उसकी ट्यूबें बंद हो गई। अगर वो नॉर्मली, या तो वो एक हाइजीनिक पैड, आजकल बहुत सारे पैड्स ऐसे हैं जो 99.9% स्टेराइल होते हैं, उनमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होता, वो यूज़ करें, या फिर वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। पैड में प्रॉब्लम है, उसको रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है और छुपा के रखना पड़ता है और डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसको आप यूज़ जब करेंगे तो सिर्फ अंदर लगाएंगे, अंदर लगा के इसको छोड़ेंगे। 30 ml ब्लड लेता है ये, 30 ml ब्लड में इसको आप निकालिए, इसको धोइए और फिर अप्लाई कर लीजिए। आज मैं आपको ये बताऊंगी, इसको लगाने का सिंपल तरीका बहुत आसान है। आप एक फ्लश पे बैठेंगे, आपका जो नीचे योनि द्वार है उस तक आप लेके जाएंगी, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे यूं करके। ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है इसको आप अपने हाथ से नीचे की तरफ लेके जाएंगे उंगली से और इसको पुश करेंगे और ये जो बच्चेदानी के मुंह पे ऊपर ये ऐसे फिट हो जाता है। जब ये फिट हो जाएगा तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये निकलता नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको इसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको खींचना पड़ेगा। खींचने के बाद इसको आप आराम से खींचिए, खींचने के बाद आप इसको फ्लश में, अगर इसमें ब्लड होगा तो उसको आप डिस्कार्ड करिए, इसको पानी से धोइए और फिर इसको रीअप्लाई करिए। तो मैम, आप भी बता सकते हैं इसको कितने समय के लिए अप्लाई करना होता है और किस समय बाद इसको निकाल के दोबारा फ्लश करना होता है? आप इसको हर 4 से 5 घंटे के बाद निकाल के अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई लीकेज नहीं होती है। ये अंदर जब रहेगा ऐसे टाइट हो जाता है, ये बिल्कुल यूट्रस के ऊपर, यूट्रस के मुंह के ऊपर। जब ये टाइट हो जाएगा ब्लड सिर्फ अंदर गिरेगा। अगर आपको लगता है कि आपका फ्लो ज़्यादा है तो आप बेशक आप इसको हर 3 घंटे में भी कर सकती हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप दिन में 2 बार इसको यूज़ करते हैं और ये भरा नहीं होता तो वो नॉर्मल फ्लो है। बल्कि जिन लेडीज़ को ज़्यादा फ्लो आता है, जिनको बहुत हैवी पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनकी लीकेज हो जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए इसमें साइजेस आते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जिन लेडीज़ की डिलीवरी नॉर्मल है, नीचे का रास्ता ज़्यादा खुला है, उनको लार्ज साइज़ चाहिए। जिनके कोई बच्चा नहीं है और उनका सिजेरियन हुआ है, उनको स्मॉल साइज़ चाहिए। इनको यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप इसको रात को भी सोते हुए भी अगर आप इसको लगा के सोएंगे, लेफ़्ट राइट जैसी मर्जी करवट लीजिए, आपको चिंता नहीं है कि आपका पैड खिसक गया।
और कोई ब्लीडिंग आपकी बाहर नहीं आएगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी, ये पैड जो यूजुअली लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस कवरिंग को निकालते हैं और इसको पैंटी में यूं ही लगा के ले आते हैं और फिर ना तो खून यहाँ जा रहा है ना यहाँ से खून एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर ये पैड हिलता है। तो उसका बेस्ट है इस पैड को खोलिए, इसको यहाँ पे अप्लाई करिए और उसके बाद इसको यूं खोलिए, इसको ऐसे घुमाइए। ये उन लड़कियों के लिए है जो अनमैरिड हैं और जिनका जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लड़कियां जिनकी वजाइना अभी क्लोज्ड है, या ये कहेंगे जो योनि द्वार जिनका अभी खुला नहीं है, तो उनके लिए पैड बहुत अच्छा है। पैड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होती। केवल वही पैड यूज़ करिए जिनकी कॉटन की कवरिंग है, जो स्टेराइल हैं, जिनमें बैक्टीरिया वायरस के लिए तैयारी करी गई है कि उनमें कुछ नहीं है। अगर आप सिंथेटिक वाले यूज़ करेंगे तो आपकी जांघों में या साइड पे एलर्जी हो जाती है, खारिश हो जाती है। और क्योंकि ये जो पैड है, आजकल ऐसा होता है कि गांव में अभी भी जो लेडीज़ हैं वो जो है कपड़े का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत बुरा है, क्योंकि कपड़ा उन्हें यूज़ करने के बाद बाहर फेंकना पड़ता है, जो कि उसका कोई यूज़ नहीं होता, जो हमारे प्रदूषण को भी है जो ख़राब करता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी समस्या ना हो तो उसके लिए ये बेस्ट पार्ट है। डॉक्टर सोनम हमें बता रही है अभी। देखिए, अगर आप नीचे गंदगी रखेंगी, क्योंकि जो ये बच्चा लेने वाला रास्ता है, ये जहाँ पे बच्चे ने पैदा होना है, ये जो बच्चेदानी है ये कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे होती है। ये जो यहाँ पे बच्चे ने ठहरना है और ये रास्ता बाहर की तरफ खुला है। अगर ये रास्ता खुला है और यहाँ पे अगर सपोज मेंस्ट्रुअल कप यहाँ तक ऐसे रखा जाता है, इसमें तो एक इन्फेक्शन नहीं जाएगी। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ गंदी लगाएंगे, सपोज कोई पैड लगा दिया हमने जिससे हमें एलर्जी है, तो जो आसपास की एलर्जी है वो यहाँ से इन्फेक्शन अंदर जाएगी, वो अंदर गई तो यहाँ जो ट्यूब हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन हमने देखा है, बड़ा ही कॉमन कारण है, ट्यूब्स बंद हो जाती है और फिर पेशेंट्स कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ कि हमारी ट्यूब्स बंद होंगी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इसको बोलते हैं, जैसे हमारे दांतों की सफाई हमारे लिए ज़रूरी है, ये नीचे का मुंह है जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। एक इस जगह को सूखा रखिए, आपने जब पैड यूज़ करना है तो थोड़ा सा पाउडर साइड पर डालिए, तो तेल लगा के रखिए और इस टॉवल रखिए जिसे आप इस जगह को धोने के बाद सूखा रखेंगे। अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो इस टाइम इंडिया में सिर्फ 25 से 30% लेडीज़ हैं जो मेंस्ट्रुअल कप या मेंस्ट्रुअल पैड यूज़ करती हैं। अगर जिस दिन ये 100% हो जाएगा तो जो कारण है प्रेगनेंसी नहीं होने का या इनफर्टिलिटी होने का, या नीचे खारिश होती है, जांघों में दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है, उससे बिल्कुल बच जाएंगे। ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो इस प्रॉब्लम से बच सके।